स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। बढ़िया से कोशिश करेंगे इसे भी पढ़ाएं, और जो छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं समझने में बड़ा यूं दिक्कत होता है कि कहाँ स्टैटिक लगाएं, कब स्टैटिक लगेगा, कब काइनेटिक लगेगा, कौन ज्यादा कौन कम, स्टैटिक कब ज्यादा कब कम, नहीं कौन बदलता है कौन नहीं बदलता है। मतलब ज्यादातर दिक्कतें इसमें स्टैटिक और काइनेटिक को लेके होती है, तो उसे भी हम लोग बारीकी समझेंगे। कारण यह है कि उसका जो ज्ञान है ना वो अधूरा रह जाता है, जिस वजह से लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग उसको पहले समझेंगे फिर लगाएंगे। तो पहले बेसिक कुछ चीजें हैं कि फ्रिक्शन क्यों डेवलप होता है दो सरफेस के बीच, नहीं उसके काउज क्या है, इनको पहले समझने की कोशिश करेंगे। होता क्या है कि समझिए, जैसे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो एक दूसरा ऑब्जेक्ट है और सरफेस हमारा स्मूथ अब नहीं रहेगा, ठीक है। अब सरफेस आपका स्मूथ नहीं रहेगा, अब कुछ रफ सरफेस रहेगा। ये एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक, ये फ्रिक्शन फोर्स देखो आपको पता है कि नेचर में ना कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं, डेवलप होते हैं जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आती है, फिजिकल इंटरेक्शन में आती है, तभी वो एक्ट होती है, जिनमें से एक आपका फ्रिक्शन फोर्स भी है। तो एक बॉडी जब दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तो होगा क्या कि और अगर ये बॉडी इसके ऊपर स्लाइड करना चाहती है, अब अपने मन से करे, अपने मन से भी कर सकती है या तुम फोर्स भी लगा सकते हो। तो क्या होता है कि इनके सरफेस के बीच ना एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है, अपोजिंग नेचर का, जो तुम्हें लगेगा कि स्लाइड होने देने से ये रोकना चाहती है। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जैसे अगर मान लो ये टेंडेंसी देखो, या तो मोशन कर रहा हो या मोशन करने की टेंडेंसी हो। जैसे मान लो अगर आपने किसी सरफेस पे फोर्स लगाया, वो सरफेस मूव नहीं किया, लेकिन फोर्स के डायरेक्शन में टेंडेंसी टू मोशन तो है, मोशन करना चाह तो रहा होगा, नहीं कर पा रहा होगा किसी कारण वजह से, तो या तो मूव करे या मूव करना चाहे। तो उस केस में ये फोर्स, इनके कांटेक्ट सरफेस के बीच एक फोर्स डेवलप होता है जिसका नाम फ्रिक्शन फोर्स होता है। ये मान लो वेलोसिटी या मोशन का डायरेक्शन है, नहीं, और यहां पे जो मोशन है ना वो रिलेटिव मोशन होना चाहिए। मोशन मान लो दो तरह का भी हो सकता है, जैसे एक सरफेस है दूसरा सरफेस है और दोनों मूव कर रहे हैं, तो नहीं, जब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन वाली टेंडेंसी आएगी, यहां पे हमने लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब रिलेटिव वाली बात, तो ये डेवलप होता है। तो डेवलप क्या होता है कि इसकी टेंडेंसी जो होती है ना वो हमेशा मोशन के डायरेक्शन को, मोशन को अपोज करने की नहीं, मोशन को अपोज करने की नहीं, मोशन के डायरेक्शन को अपोज करने की होती है। मोशन को अपोज करने की बात नहीं करेंगे हम लोग, मोशन के डायरेक्शन या टेंडेंसी ऑफ मोशन के डायरेक्शन को अपोज करने की टेंडेंसी होती है। तो ये एक्ट होता है यहां पे सरफेस के बीच। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस, तो सरफेस के बीच एक्ट होगा और किधर, जिस डायरेक्शन में मोशन है उस डायरेक्शन के अपोजिट, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है या टेंडेंसी टू मोशन है, समझना। कभी कभी क्या होगा कि आपको ये चीजें बड़ी बारीकी से समझनी पड़ेगी कि आखिर टेंडेंसी ऑफ मोशन है क्या। जैसे अभी यहाँ पे तो लग रहा है आपको टेंडेंसी ऑफ मोशन या मोशन इधर है, कभी कभी ये चीज थोड़ा आपको गैस करना पड़ेगा कि इसकी टेंडेंसी मोशन की किधर होगी। जो जनरली हम लोग जब बैंकिंग वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें आपको हेल्प करेगी। आपको ये, जैसे कि मान लो एक व्हीकल्स है वो इधर मूव करना चाह रहा है, इसे टर्न लिया, तो टर्न लिया तो टेंडेंसी टू मोशन इसकी क्या है, इधर की ना इधर की। इसीलिए वो जो टेंडेंसी टू मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में एक्ट होती है, जो से कर्व पाथ पे बनाए रखती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, मोशन देखो इधर मोशन हो रहा है, इधर टेंडेंसी टू मोशन इधर था। भाई टर्न जब लेते हो, यू टर्न लेते हो, तो टेंडेंशियल वेलोसिटी है ना ये, हर पॉइंट पे तो टेंडेंसी टू मोशन ये हो गई नहीं, तो इसके अपोजिट एक्ट करेगा तुम्हारा फ्रिक्शन। मोशन तो इधर हो रहा है, लेकिन टेंडेंसी इस पॉइंट पे मोशन इधर हो रहा है, लेकिन टेंडेंसी टू मोशन इधर था, इस वजह से इधर लगेगी। तो कभी कभी आपको ये खुद सोचना पड़ेगा सिचुएशन समझ के कि टेंडेंसी टू मोशन किधर है, तो या तो मोशन या मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट एक्ट करेगा। बात करेंगे उस पर। एक ये हो गया। अगर मान लो यही ऑब्जेक्ट हो और इसकी टेंडेंसी, मान लो आपने फोर्स लगाया, और देखो जरूरी नहीं कि मोशन हो, फोर्स लगाया बड़ी रेस्ट में है, चलो वो भी समझाते तुम्हें। डायरेक्ट सवाल बना लेना या बता देना, फॉर्मूला बता के सवाल बता देना, फिर बाद में क्या होगा कि अपने मन से सवाल नहीं बनेगा तुमसे। हम जितना सवाल करवा पाएंगे वही कर पाओगे। अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हें कंसेप्ट बताएं,
इस तरह से कि सवाल आप खुद कर लें। तो उसके लिए आपको पूरा बेसिक ज्ञान भी होना चाहिए, नहीं जीरो से लेके हीरो तक। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस तरफ होगी तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, बिटवीन दी सरफेस, इस तरफ से। आई बात समझ में? बोलो, ये बात समझ पाए? अगर ये बात समझ पाए तो एक बात और बता ही दो फिर। जैसे ये ब्लॉक है, हमने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स F लगा, इसकी वेलोसिटी 0 है, बताइए फ्रिक्शन लगेगा? वेलोसिटी 0 है, मोशन में नहीं है, फ्रिक्शन लगेगा? देखो बिल्कुल लगेगा, टेंडेंसी टू मोशन तो इधर है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा। नहीं समझे बात को? हम क्या बोले कि या तो मोशन हो, उसके अपोजिट लगाना, या मोशन करने की इच्छा हो। यहां पे इच्छा हो रहा है, नहीं से फोर्स लगाए तो इच्छा तो मन में होगा थोड़ा सा, लेकिन बेचारे को उतना फोर्स नहीं मिला कि इसके बीच का फ्रिक्शन ब्रेक हो पाए। नहीं, जैसे मान लो किसी टेबल को आपको धक्का देना है, आप एक बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं तब वो पुश होता है, थोड़ा सा फोर्स लगाने में पुश होता है, लेकिन उसमें टेंडेंसी तो आ गई ना इधर मोशन करने की, इच्छा तो आ गई ना, तो इच्छा के अपोजिट लगेगी। मोशन करने की जो टेंडेंसी होगी, इच्छा जिधर होगी, इस ब्लॉक पे अगर इसको मोशन करने का मन करता या मन कर रहा है कि फोर्स लग रहा है, इधर में करता, इसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। आई बात समझ में? बोलो। तो ये हमेशा इच्छा के विपरीत होती है, ये समझ लो, इच्छा के विपरीत इस केस में। समझ पाए? एक बड़ा और इंटरेस्टिंग बात है तुम्हें ध्यान में रखना है, ये मूव नहीं किया, इसका मतलब जो फोर्स, मतलब फ्रिक्शन फोर्स को ज्यादा मतलब बड़ी मूव करती है, ये तो फोर्स। कारण यह है कि फ्रिक्शन फोर्स में ज्यादा नहीं होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है ना। हाँ भाई, इक्वल, मतलब जैसे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे, जैसे दो सरफेस के बीच का एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग मान लीजिए 100 न्यूटन है, आई बात समझ में? और 100 से कम, जैसे आप 50 लगाओगे तो वो 50 थोड़े एक्ट करेगा, सॉरी वो 100 थोड़े एक्ट करेगा, 50 ही करेगा। 10 लगाओगे 10 ही करेगा, कुछ नहीं लगाओ कुछ नहीं करेगा। अगर फोर्स 0 है, इसके बीच का फ्रिक्शन है, देखो बहुत सुंदर सवाल बनता है, ये F हुआ ना, अगर यही सवाल होता, अभी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, अगर यही मान लो दूसरा क्वेश्चन होता, कहानी बहुत है, अभी आराम से बात करेंगे, चिंता मत करो। अभी भी वेलोसिटी 0 है, इसका फोर्स लग रहा है, नहीं फोर्स वेलोसिटी 0 है, मतलब यहां पे जो फोर्स अप्लाइड हुआ वो हुआ ही नहीं, फोर्स अप्लाइड हुआ ही नहीं, बड़ी रेस्ट में है। बताइए फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? होगा किसी डायरेक्शन में, या किसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन जब की बात ही नहीं करेंगे, फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है। अब तुम बोलोगे सर दो बॉडी के बीच रफनेस गायब, रफनेस नहीं गायब, फ्रिक्शन गायब नहीं हुआ है, फ्रिक्शन बनता है वो तब जब तुम फोर्स लगाओगे, तो सोया हुआ रहता है, उसे जगाना पड़ता है, मतलब, और जगह तुम जितने जोर से जगाओगे उतना ही जगेगा वो, और एक लिमिट होता है जिसके बाद वो तहलका मचाएगा, जग जाएगा, मतलब तोड़ जाएगा, तो मोशन में आ जाएगा चीजें। नहीं समझे? इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इनके बॉडी की फ्रिक्शन है, अभी फ्रिक्शन 0 है। आई बात समझ में? तब ये सब सारी चीजें होती है, इसे इसी तरह से डायग्राम से नोट करो, फिर आगे। अच्छा एक चीज और बता ही देते हैं, सुनो। अब जब भी तुम देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा, ध्यान दो, फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा, ऐसा नहीं कि तुमने फोर्स इधर लगाया, देखो क्या क्या छोटा छोटा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो भी बता रहे तुम्हें। बच्चा क्या क्या सोच लेता है वो हम तुम्हें समझा रहे। जैसे फोर्स इधर लगाए, फोर्स इधर लगाए, मान लो वेलोसिटी कुछ हो गई, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, डिपेंड करता है वेलोसिटी किधर है मोशन के, कोई बात नहीं। जैसे ये मान लो ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स ऐसे लगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी हुई इधर, इसकी इधर वेलोसिटी हो गई, इसकी इधर। अब बताओ ये फोर्स लगा है और ये हो गई इसकी वेलोसिटी, अब बोलो क्या करोगे, फ्रिक्शन कहां लगाओगे? फोर्स के अपोजिट, मोशन में रिस्पॉन्सिबल, मोशन की टेंडेंसी, इसलिए फोर्स है, ध्यान रखना, फोर्स काउजिंग मोशन, मोशन को काउज करने करता फोर्स है, लेकिन आपको फ्रिक्शन हमेशा मोशन को देख कर रखना है, मोशन की टेंडेंसी या मोशन के। तो फ्रिक्शन फोर्स कुछ भी हो जाए लगेगा तो जहां भी, ये बात ध्यान रखिए। तो इसका मतलब यहां से एक बात तुम समझ सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा
जो एक्ट होगा ना वो अलोंग दी सरफेस, अलोंग दी कंटेक्ट सरफेस। देखो अलोंग दी कंटेक्ट सरफेस, या तो इधर या तो इधर। आई बात समझ में? तो दो बातें आपको नोट करके याद रखनी है। एक पहला कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्टेड अलोंग दी कंटेक्ट सरफेस, कंटेक्ट सरफेस। और क्या था? कंटेक्ट सरफेस और ऑलवेज अपोजेज मोशन। मोशन मतलब यहां पे डायरेक्शन से सेंस है, ऑलवेज अपोजेज मोशन मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन। नोट करिए फटाफट, फिर आगे बात करें इसके बेसिक काउज का। अगर इसके काउज को देखें, देखो एक काउज तो हमारे पास ना अगर नेचर में देखो तो दो तरह के ही मेनली फोर्स अवेलेबल है। एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दो ही तरह के फोर्स मेनली हमारे आसपास अवेलेबल है। जिसमें से फ्रिक्शन जो है वो ग्रेविटेशनल तो है नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जिसको आप इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कह सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए, कैसे ये समझाते हैं। बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन सत्य जो है उसे नकार नहीं सकते। फ्रिक्शन इज एन इलेक्ट्रिकल फोर्स। कैसे? नहीं, देखो जैसे देखो ये एक सरफेस है रफ, और ये मान लो कोई ब्लॉक है जिसका मास m है। सुनो, अब अगर हम ये जो सरफेस है ना, रफ सरफेस है ना, इसको थोड़ा जूम करते हैं। अगर इसे थोड़ा जूम करोगे तो तुम्हें ना जैसे किसका मान लो एक जो हिस्सा है, ये एक वाला पार्ट, इसको देखो तो यहां पे भी बड़ी होगी, ये मान लो बड़ी है, और मान लो ये सरफेस है। तो बॉडी का कुछ हिस्सा सरफेस में इंटरलॉक होता है ना, इरेगुलरिटीज की वजह से बॉडी का कुछ हिस्सा सरफेस में इंटरलॉक होता है। अब बॉडी के पास मान लो अगर एक एटम, मतलब एटॉमिक लेवल पे, देखो ये एटॉमिक लेवल पे है, नहीं ये आपका एटॉमिक लेवल में। अगर बहुत ही कम लेवल पे सोचो तो यही चीजें होती है, मतलब एटॉमिक लेवल पे सोचो तो ये फिनोमेना होती है कि इस बॉडी के पास मान लो एटम होगा, एटम मतलब इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये समझो कि ये बॉडी का एक एटम है। और एटम मान लो इसमें क्या हुआ, एटम का जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन ना बीच में इंटरलॉक हो गया, नहीं इसके इलेक्ट्रॉन या इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे। अब क्या होगा कि तुम जब फोर्स लगाओगे इस सिस्टम पे, जब तुम फोर्स अप्लाई करोगे, है ना, अगर आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, क्या कि ये ब्रेक होना चाहेगा, निकलना चाहेगा। जैसे ये इंटरलॉक हो रखा है, ये निकलना चाहेगा, तो जैसे ये निकलेगा किसी एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसी दूसरे में चला जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, जैसे मान लो एक से इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे में चला गया। जब फोर्स निकला, एक बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, एक बिकम्स, किसी से इलेक्ट्रॉन किसी में तो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनने लगता है, और उसी फोर्स को ओवरकम करने में तुम्हें ताकत लगाना पड़ता है। और यही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहां पे क्रिएट होता है इस इलेक्ट्रॉन की इंटरलॉकिंग या ब्रेकिंग की वजह से या शिफ्टिंग की वजह से, उसे ही हम लोग कहते हैं, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो होता है मतलब इसी के बराबर होता है, इसी को तोड़ना पड़ता है तुम्हें, जो कि काफी ज्यादा होता है। बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा। कितना कम डिस्टेंस पे होता है, नहीं डिस्टेंस जितना कम उतना स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये फ्रिक्शन क्या है, एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और कहा भी जाता है बिल्कुल। तो ये लेकिन है क्या कि ये तो बहुत एटॉमिक लेवल पे होता है, लेकिन जो हमारे आसपास जो काउज है या जिस काउज पे हमें काम करने हैं, वो एक्चुअल में
ये है नहीं, वो रफनेस है, इरेगुलरिटीज बिटवीन द सरफेस है वो होती है और वही फ्रिक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, आप सभी ने फ्रिक्शन पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत समझा भी होगा, और अगर किसी ने फ्रिक्शन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला बराबर होता है म्यू एन टाइप का। ये म्यू स्टैटिक भी होता है, कभी कभी काइनेटिक भी होता है, फ्रिक्शन फोर्स का ये फॉर्मूला होता है, और यही फॉर्मूला हर जगह बताया भी जाता है और होता भी यही है। लेकिन यहां पे ना म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वो रफनेस एक तरह का जो होता है उसका कोफिशिएंट होता है जो सरफेस में मौजूद होता है, और ये एन आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन, ये कांटेक्ट फोर्स है। ये तो समझ में आता है, चलो नॉर्मल का होना सही बात है, लेकिन ये नॉर्मल फोर्स कैसे फ्रिक्शन बनाता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। ये कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शन फोर्स कैसे बनाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल इसके जेन्युइन और एक्चुअल काउंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, एक क्लास 2 क्लास बेसिक चलेगा, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी टाइप का, जिसमें इसकी पूरी रामचरित मतलब इसकी पूरी कहानी समझेंगे हम लोग, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन पे भी आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।